और अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो एक हैकर ही नहीं बल्कि प्रो एथिकल हैकर भी बन सकते हो। लेकिन एक सवाल, क्या आप खुद से हर चीज सीखने में सालों लगा दोगे, या फिर सिर्फ एक बंडल में वो सारी पावरफुल स्किल्स सीखोगे जो आपको रियल हैकर बना सकती है? इंट्रोड्यूसिंग ऑल इन वन मास्टर बंडल। इसमें आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि 30+ प्रीमियम एथिकल हैकिंग कोर्सेज मिलेंगे। पर आपको मिलते हैं 30 से भी ज्यादा एथिकल हैकिंग के कोर्सेज, जिनसे आप पूरी एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी कोर्स डिजाइन किए गए हैं आपको बेसिक से हैकिंग सिखाने के लिए। साइट पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आपको जिस भी कोर्स को देखना है उसमें जाना है। फिर आप जैसे YouTube पर वीडियो देखते हो वैसे ही यहाँ पर वीडियो चला के देख सकते हो। नीचे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इन कोर्सेस में कवर किए गए होंगे। आप इन पर क्लिक करोगे तो आपका उस टॉपिक का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ये सभी कोर्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जहां से आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको साथ में और भी कोर्स मिलेंगे। तो आपको 1000 में इतना सब मिलने वाला है, वो भी परमानेंट। अब इन सभी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो और एक एथिकल हैकर बन सकते हो। बाकी अगर आप फ्री में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देना, जहां मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स बताता रहता हूं। बाकी मेरी आईडी और साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो हैकर्स, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे हो और जेल के बाहर हो। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने कंप्लीट एथिकल हैकिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एथिकल हैकिंग सीखने वाले हैं बेसिक से। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो और इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि बिना बेल दबाए आपको वीडियो की खबर नहीं मिलेगी और कोई पार्ट मिस हो जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और अपने हैकर दोस्तों में वीडियो शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और मेरे व्यूज भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पिछले कुछ वीडियो में हमने वर्चुअल मशीन और काली लिनक्स के बारे में सीखा था, और आज के वीडियो में हम काली लिनक्स और वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अपने हैकिंग लैब को सेटअप करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्चुअल बॉक्स सेकंड, काली लिनक्स, जो कि हैकिंग के लिए बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कहां से हम काली लिनक्स और वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो VMware का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस कोर्स में हम वर्चुअल बॉक्स यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये इजी भी है और फ्री भी। तो वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए गूगल में या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें जाओ, सर्च करो वर्चुअल बॉक्स। जो पहला लिंक आएगा वही ऑफिशियल साइट होती है। क्लिक करो उस लिंक पर, आप पहुंच जाओगे वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आपको एक बड़ा डाउनलोड बटन देखने को मिलेगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको बताना पड़ेगा कि आपका सिस्टम क्या है, यानी कि फिलहाल आप क्या यूज कर रहे हो। क्या आप विंडोज यूज कर रहे हो या मैक या फिर लिनक्स? जैसा कि होता है, मोस्ट ऑफ पीपल विंडोज यूज करते हैं। हम भी फिलहाल विंडोज यूज कर रहे हैं, तो हम इस विंडोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैक या कोई और OS यूज कर रहे हो तो उस ऑप्शन पर क्लिक करो। हर OS के लिए अलग वर्जन होता है, जैसे विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग। और अब आपका वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको बस इसे सिंपल इंस्टॉल करना है। पर उससे पहले चलिए हम अपने काली लिनक्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है काली लिनक्स, फिर जो पहली साइट दिख रही है उसमें जाना है। यहां पर आपको लिनक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। यहां लिखा है द मोस्ट एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यह OS खास तौर पर हैकिंग और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं समझने के लिए। काली लिनक्स क्या है? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेबियन बेस पर बना हुआ है। डेबियन एक और लिनक्स वर्जन है। यह सिक्योरिटी टास्क्स के लिए बेस्ड है, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फोरेंसिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग आदि। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहां पर इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको कई वर्जन मिलेंगे काली लिनक्स के। हमें चाहिए इंस्टॉलर इमेजेस, क्योंकि हम इसे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने वाले हैं।
वर्चुअल मशीन्स का एक अलग ऑप्शन भी होता है, लेकिन इस कोर्स के अनुसार हम इंस्टॉलर इमेज ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से बनी हुई मशीन सेटअप करना चाहते हो तो आप मेरी यह वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही इजी और सिंपल वे बताया है काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का। सिर्फ 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स के अनुसार चलना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। जैसे ही आप इन लिंक्स पे क्लिक करते हो, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी इस फाइल को इंस्टॉल होने देते हैं। और जो मैकबुक यूज करते हैं, आपका वर्जन है एप्पल सिलिकॉन इंस्टॉलर। अगर आपका मैक इंटेल प्रोसेसर पे चल रहा है तो आप भी 64 बिट इंस्टॉलर ही लो। और अगर आप M1 M2 चिप वाले हो तो आप वर्चुअल बॉक्स यूज नहीं कर सकते हो। आपके लिए ऑप्शन है UTM, एक अलग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो मैक एप्पल सिलिकॉन पे चलती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो M1 M2 चिप वाले मैकबुक्स यूज कर रहे हैं। बाकी सबके लिए वर्चुअल बॉक्स है। अब बारी है अपने वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करने की। तो जहां पे आपकी वर्चुअल बॉक्स की फाइल है, उस फोल्डर में जाना है। फिर आपको फाइल को ओपन करना है। यह प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है विंडोज, लिनक्स और मैक में। यहां पे जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हें वैसे ही रहने दो और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिनिश पे क्लिक कर देना और फिर आपका वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अपना वर्चुअल मशीन डाउनलोड भी हो गया है और ओपन भी हो गया है। अब हम अपनी काली लिनक्स मशीन को सेटअप करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे इस न्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये छोटा विंडो ओपन होगा जो आपसे आपकी वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो सबसे पहले आता है नाम। यहाँ पे मैं लिनक्स दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर आता है अपना मशीन फोल्डर, जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर आता है टाइप, जिसको हम लिनक्स पे सेट कर देंगे और सब टाइप को डेबियन कर देंगे। फिर आता है अपना वर्जन। तो जैसा कि आपको पता है, लिनक्स एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम डेबियन पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमको 32 बिट वाला भी मिल जाता है और 64 बिट वाला भी। आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इतना सब होने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। फिर ये हार्डवेयर का एक ऑप्शन है, इसमें आना है। तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि हमको अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करने होंगे। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हम अपनी वर्चुअल मशीन को कितनी RAM मेमोरी देना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी भी मेमोरी आप इसको देते हो वो अवेलेबल नहीं होगी आपके पास जब तक आपकी वर्चुअल मशीन चल रही होगी। और जैसे ही आप वर्चुअल मशीन को शट डाउन करते हो, आपकी ये RAM मेमोरी फ्री हो जाएगी आपकी फिजिकल मशीन के लिए। सो मेरे पास 16 GB रैम है, तो मैं इसको 4 GB रैम दे देता हूँ। लेकिन अगर आपके पीसी की रैम कम है तो आप उसके हिसाब से देना। लेकिन याद रखना मिनिमम 2 GB रैम तो देनी ही है, ताकि अपनी मशीन अच्छे से चल सके और कम लैग हो। और प्रोसेसर्स भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इतना होने के बाद हमको अब हार्ड डिस्क बनाना है। तो ये बेसिकली स्टोरेज होगा आपके काली लिनक्स का। तो हम काफ़ी टूल्स इंस्टॉल करते हैं काली में, तो कम से कम आप 35 से 40 GB तो दे ही देना। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा जगह खाली है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। बस इतना होते ही आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। और हाँ, काली लिनक्स को स्टार्ट करने से पहले बायोस सेटिंग में जाकर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ऑन कर लेना, वरना आपको एरर देखने को मिल सकता है। ये कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना है। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली कर पाओगे। तो इतना होने के बाद आपको यहां से मशीन को स्टार्ट करना है। तो यहां पे हमने जो इंस्टॉलर इंस्टॉल किया था उसको सेलेक्ट करना है। फिर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल पे ही रहने देना है और एंटर प्रेस कर देना है। फिर आगे आपसे ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे लैंग्वेज, लोकेशन। ये सब आप अपने हिसाब से डाल लेना, वरना आप मुझे भी कॉपी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे होस्ट नेम देना है। मैं यहाँ पे काली ही दे देता हूँ होस्ट नेम,
आप कुछ भी दे सकते हो। डोमेन नेम को स्किप कर दो। फिर आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है। मैं यहाँ भी काली ही दे देता हूँ और फिर यूजर नेम में भी वही डाल देता हूँ। लेकिन याद रखना, आप जो भी नाम यहाँ दे रहे हो उसको याद रखना, क्योंकि इसी नाम का यूज करके आप काली में लॉगिन कर पाओगे। फिर आपको पासवर्ड देना है। आप अपने हिसाब से ऐसा पासवर्ड दे देना जो आपको याद रहे। आपको यूज एंटायर डिस्क पे ही सेलेक्ट रखना है और कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको जो भी आता है सब डिफॉल्ट ही रखना है। कंटिन्यू करते जाना है जब तक आप यहां नहीं आ जाते। तो यहां आने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। तो बस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपका काली लिनक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस वेट करना है। यहां पे भी आपको डिफॉल्ट ही रखना है और कंटिन्यू कर देना है। फिर वही सेम प्रोसेस। फिर यहां पे आपको आपकी ये डिस्क सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है, आपको काली को रिबूट कर लेना है। तो इसको रिबूट होने देते हैं। तो आप देख सकते हो अपना काली इंस्टॉल हो गया है। अब आप लॉगिन कर सकते हो। आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया था उसको यहां पे डालना है और आपका काली लिनक्स रेडी है यूज करने के लिए। अगर आपका काली फुल स्क्रीन पे नहीं ओपन होता है तो सिंपल आपको यहां से इसको छोटा करना है, फिर वापस से बड़ा करके ओपन कर देना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको काली को इंस्टॉल करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा और आप अब काली को इंस्टॉल करके रखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।